हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। तो ग्रंथि क्या होती हैं? ग्रंथि थैलीनुमा संरचना होती हैं जो किसी न किसी पदार्थ का, या वो एंजाइम्स होते हैं या वो हार्मोन होते हैं, उनका स्रावण करते हैं। उनको हम बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि मतलब थैली लाइक स्ट्रक्चर जो कोशिका का बना हो सकता है और ऊतक का बना हो सकते हैं। थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो या तो हार्मोन सिक्रीट करते हैं या एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रंथि। ये जो सिक्रीट करते हैं, जो ये पदार्थ स्रावित करते हैं, वो किस माध्यम के द्वारा हमारे शरीर तक जा रहा है, उसको ले जाने के लिए नलिका मतलब डक्ट हैं या नहीं है, या वो डक्टलेस है, अपना जो सिक्रीशन है, जो स्रावन है, उसको तुरंत सीधे ही खून में मिला देती है, या उसको ले जाने के लिए प्रॉपर नली है या ब्लड है या नहीं। इसके आधार पर तीन प्रकार की ग्लैंड होती हैं: एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। ठीक है, बहिस्रावी, बहिस्रावी, दूसरा होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, और तीसरा होता है आपका मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथि होती हैं। पहले हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो बहिस्रावी ग्रंथि इस तरीके से देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसके ये ज़्यादातर ये क्या होती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं इनसे, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड से, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम इनसे निकलते हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, ये हार्मोन इनसे निकलते हैं। अब जो एंजाइम होते हैं प्रॉपर, ये जो होता है, जो इनका सिक्रीशन होता है, बहिस्रावी ग्रंथि का सिक्रीशन, ये ब्लड से टच नहीं होना चाहिए। तो ब्लड से टच नहीं होना चाहिए, तो इनके लिए डक्ट होती है स्पेशल, इनके लिए नली होती है। इनके जो सिक्रीशन है एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इनमें नली उपस्थित होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आंसू में लेक्राइमल ग्रंथि होती है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारे आंसू के साथ खून भी आ रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर एक अलग सी डक्ट होती है, यानी कि नली होती हैं, जो हमारे आंसुओं को, लेक्राइमल ग्रंथि होती हैं जो आंसुओं को लाती हैं। ठीक है, जिसमें आंसू बहेंगे, कहने का मतलब है जिनसे आंसू निकलेंगे। ठीक, और लार ग्रंथि होती है हमारे पास, स्लेवरी ग्लैंड्स, उनसे स्लाइवा निकलती है। तो ये क्या है आपके, इनमें एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन एंजाइम होता है। तो एंजाइम को एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा एंजाइम सिक्रीट होते हैं। दूसरा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो होते हैं वो डक्ट होते हैं, नली होते हैं, क्योंकि इनके जो सिक्रीशन, जो इनसे निकलने वाला एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो श्रावण है, उससे ब्लड में मिलना, वो ब्लड में टच नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको प्रॉपर बहने के लिए उनके पास क्या होती है, नली होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से मोस्टली हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और ये क्या होते हैं, हार्मोन को खून के संपर्क में आना होता है, खून से मिलना होता है इन्हें, इसलिए इनके लिए कोई भी डक्ट नहीं होती है, नहीं होती है, कोई भी डक्ट नहीं होती। ठीक है, कोई डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो हार्मोन है वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, खून में मिल जाते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड, ये क्या होती है, ये दोनों का काम करती है। जैसे कि पेंकियाज है, पेंकियाज एक मिक्स ग्लैंड है, पेंकियाज, पेंक्रियाज, पेंकियाज, पेंकियाज क्या करता है, ये दोनों ही हार्मोन और प्लस एंजाइम दोनों का ही सिक्रीशन करता है, एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करता है, और इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रीट होते हैं। जैसे हार्मोन आपका इंसुलिन हार्मोन है, इससे सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन, और पेंक्रियाटिक जूस जो है एक जो एंजाइम है वो भी पेंक्रियाज से शुरू होता है। तो ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड का, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है, उसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। जैसे कि उसका एग्जांपल है आपका पेंक्रियाज। ठीक है, तो तीन की तीन ग्लैंड आपकी हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। एक्सो मतलब बहिस्रावी, यानी कि जिससे एंजाइम्स निकलते हैं और एंजाइम्स को ब्लड के टच में नहीं आना होता है, इसलिए इनके पास प्रॉपर एक नली होती है। तो डक्ट वाली ग्लैंड क्या कहलाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि आंसुओं के लिए लेक्राइमल ग्रंथि होती है, और आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है जिससे पसीना निकलता है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती है जिससे लार निकलता है। ये सब क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। और आपका जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे, और जिसको ले जाने, इससे हार्मोन निकलते हैं, और वो जो श्रावण है उसको ले जाने के लिए कोई भी नली की आवश्यकता नहीं होती है। संरचना होती है जिनका कार्य क्या है, विशिष्ट पदार्थ का श्रावण करना। वो पदार्थ हार्मोन भी हो सकता है और वो पदार्थ एंजाइम्स भी हो सकते हैं। आप श्रावण को पहुंचाने के तरीके के आधार पर ये तीन प्रकार से विभाजित हम इसको कर सकते हैं कि उनका श्रावण, या तो उनसे हार्मोन निकल रहा है या फिर वो एंजाइम निकल रहा है, वो किस तरीके से एक अंग से दूसरे अंग में पहुंच रहा है। इस आधार पर हमने ग्रंथियों को तीन भागों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहली है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। चलो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। हमने आपको बताया था कि अगर इसमें से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हार्मोनों को, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें कोई भी नलिका नहीं होती है, और इनसे स्रावित होने वाले रसायन हार्मोन है, जो है, जो हार्मोन सिक्रेट होता है सीधे ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथियाँ।
बहिस्रावी ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये नलिका युक्त यानी कि डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। तो इनके जो होता है, इनका स्रावण जो होता है वो त्वचा से आंतरिक शरीरों के जाने के लिए इसमें स्पेशल डक्ट होते हैं, कैविटी होती हैं, ठीक है। और ये जो ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ये डक्ट युक्त ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब इसमें नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। और इनके सिक्रीशन को, इनका जो स्रावण है उसको ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना होता है, इसलिए इनके बहने के लिए यानी कि एक अंग से दूसरे अंग में जाने के लिए इनके पास एक पर्टिकुलर क्या होती हैं, नलियाँ होती हैं। और जैसे कि आप लीवर से पित्तरस सिक्रीट होता है और यानी कि बाइल जूस सिक्रीट होता है, ये नलिका के द्वारा पसीना सिक्रीट होता है। और लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और आपकी आंसू वाली जो होती हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं। ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इनको एक अंग से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इनके पास विशेष नलियां होती हैं। तो ये होगी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। अगला है आपकी मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियाँ जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं की तरह भी काम करती हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। ये हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम कर रही है, और एंजाइम भी सिक्रीट करती हैं जिसके लिए इनके पास प्रॉपर नलियाँ होती हैं। तो जैसे कि आपका मिक्स ग्लैंड के उदाहरण है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह जो है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। और इसमें से पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है पैंक्रियाटिक जूस का, जिसके लिए प्रॉपर डक्ट बनी होती है। तो पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है और बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य भी करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के बारे में बात करेंगे।